बिना गलती को साबित किए किसी को अपराधी कह देना यह अन्याय है। कि बच्चों को भी इस मामले में स्ट्रांग होना पड़ेगा कि स्कूल आते हैं तो स्कूल के नॉर्म्स को भी माने, और दूसरा पेरेंट्स भी उन्हें अपने बच्चों को भविष्य के लिए और आगे हमेशा आगे के लिए शिक्षा दें। टीचर ये चाहते हैं कि पहले पूरे मामले की जांच कर ली जाए और जांच करने के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। प्रशासन के पास अधिकार है, लेकिन प्रशासन उन अपने अधिकारों का मिसयूज ना करे। बट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर ये जाती अप्रोच तो वहाँ डेफिनेटली होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में हैं। कि गुरु को, टीचर को दर्जा दिया गया सेकंड पेरेंट का, तो एज अ पेरेंट क्या मेरे पास अधिकार नहीं है मैं अपने बच्चे को डांट सकूं? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 11वीं क्लास की छात्रा को प्रिंसिपल ने और क्लास टीचर ने मोबाइल चलाने से किया मने तो बच्चे ने जाकर कर लिया सुसाइड। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ क्लास टीचर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। अच्छा, आपने काली पट्टी हाथ पर बांध रखी है, क्यों बांध रखी है? जैसा कि हम सब इस बारे में जानते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक प्रिंसिपल एक टीचर के साथ आज दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बिना गलती को साबित किए किसी को अपराधी कह देना यह अन्याय है। जब तक आप अपराध साबित नहीं कर पा रहे हैं उनको आप सजा दें, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम सभी सहयोगी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं शोल्डर टू शोल्डर सब खड़े हैं, ब्लैक बैंड हम सब ने लिया हुआ है। ये प्रोटेस्ट है हमारी तरफ से। प्रशासन के पास अधिकार है, लेकिन प्रशासन उन अपने अधिकारों का मिसयूज ना करे। बच्चे के साथ जो गलत हुआ है, एक मिसहैपनिंग हुई है उस परिवार के साथ, वो बहुत गलत है। हमारी संवेदना उनके साथ भी है। भगवान उनके परिवार के सदस्यों को हिम्मत दे कि इस मुश्किल समय में वो कैसे एक इस यंग एज में जिस बच्चे को उन्होंने लूज़ किया है, बहुत मुश्किल है। हम सारा दिन बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ हम भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो ये बहुत ही विकट समस्या है हमारे सामने, और हमें कई बिंदुओं पे इस समय सोच और विचार करना होगा। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं कि गुरु को, टीचर को दर्जा दिया गया सेकंड पेरेंट का, तो एज अ पेरेंट क्या मेरे पास अधिकार नहीं है मैं अपने बच्चे को डांट सकूं? सोचने वाली बात है। अगर कोई मेरा बच्चा गलत बिहेवियर करता है, कोई गलत संगत में पड़ता है, ऐसा कुछ भी करता है, तो माँ बाप तो आकर हमसे पूछेंगे ना कि मोहित सर आपको जिम्मेदारी दी थी हमने अपने बच्चे की, आपने क्या किया? तो मेरे पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ मुझे अधिकार डांटने का भी है। लेकिन ये बताया गया कि उस बच्ची के साथ प्रिंसिपल द्वारा उत्पीड़न किया गया था, उसके बाद ही उन्होंने आत्महत्या की। देखिए, जितना बातचीत में सामने आ रहा है, बाकी टीचर से बात हुई है, कुछ मीडिया में हमने देखा है, रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं, 31 जुलाई फ्राइडे के दिन ऐसा कुछ हुआ है। सैटरडे संडे तो स्कूल ऑफ रहता है, प्रिंसिपल घर तो नहीं गए थे, टीचर्स घर तो नहीं गए थे, मंडे तक इंतज़ार किया गया, पेरेंट्स को बुलाया गया। बच्चे को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। समस्या के जो एक कोर पॉइंट होता है, हमें वहाँ तक जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो ये एक मिसहैपनिंग हमारे सामने आई है, बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सभी स्कूल, सभी टीचर्स को सोच विचारने को, एक कहते हैं ना आपको, एक थॉट प्रोवोकिंग एक इंसिडेंट है ये हमारे लिए। बच्चा 3rd फ्लोर तक पहुँचा कैसे? वहाँ पे ग्रिल क्यों नहीं थी? सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं थे कि बच्चा ऐसे जंप करे तो उसे रोका जा सके? कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल जिम्मेदार है इसमें? देखिए, ऐसे पॉइंट पर, ऐसे बिंदुओं पे आप कहेंगे तो हाँ, हम इस बात पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि पूरी गलती टीचर की है, पूरी गलती प्रिंसिपल की है, ये सही नहीं होगा। तो आज आपने फिर विरोध, आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? विरोध के बिना इंक्वायरी के, बिना इन्वेस्टिगेशन के सीधा आपने उनको डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। एक टीचर के लिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पहले पूरी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद में होनी चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग। मैम, घटना हुई है आजमगढ़ के अंदर, एक बच्ची ने सुसाइड किया है, किस तरह से आप देखती हैं इसको? मुझे लगता है कि जहाँ पर प्रिंसिपल और क्लास टीचर के ऊपर जो एक्शन लिया गया है, ये विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल समेत पूरे स्टाफ की कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए। और अगर देखो, ये हर स्कूल में होता है कि बच्चा अगर मोबाइल ला रहा है, उसका मिसयूज़ करता है, गलत रास्ते पर जा सकता है, तो उसके लिए टीचर्स और स्टाफ इन सबको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वो ऐसी चीज़ें ना लाएं जो नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। और अगर बच्चा लाया है तो प्रिंसिपल ने और क्लास टीचर ने उस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया कि आप ये चीज़ नहीं ला सकते। उसमें अगर वो बच्चा एक्सीडेंट, मतलब उसने जंप किया और सुसाइड कर लिया, नो डाउट इसमें हमारी पूरी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है। बहुत गलत रहा उस परिवार के साथ। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बच्चों को भी इस मामले में स्ट्रांग होना पड़ेगा
कि स्कूल आते हैं तो स्कूल के नॉर्म्स को भी माने, और दूसरा पेरेंट्स भी उन्हें अपने बच्चों को भविष्य के लिए और आगे हमेशा आगे के लिए शिक्षा दें कि उन्हें एटलीस्ट इतना दृढ़ होना चाहिए मानसिक रूप से कि अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करें और उसे भविष्य में सुधारने की कोशिश करें। और हम लोग इस चीज़ का तो प्रोटेस्ट करते ही हैं कि प्रिंसिपल और टीचर को जो अरेस्ट किया गया है वो गलत है। मतलब आप चाहते हैं पहले पूरी जांच उसकी होनी चाहिए थी, उसके बाद में पहले पूरी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाएं तो ज़रूरी बात है, हर दोषी को सज़ा मिलती है, लेकिन बिना जांच के अरेस्ट करना ये गलत है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि टीचर और जो प्रिंसिपल है उसमें जिम्मेदार है या नहीं है? नहीं, टीचर्स एंड प्रिंसिपल इसमें रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते। द थिंग इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विच हैज़ बीन हैपन, बट at the same time we have to understand teachers are there to make the students in a disciplined form। उन्हें सिखाने आ रहे हैं, it's our duty being a teacher। I just want कि everybody should be there in the discipline। आज हम एक बच्चे को हम मोबाइल फ़ोन अलाउ करेंगे तो there will be so many who will be bringing the mobile, they all are having their different reasons, but मोबाइल फ़ोन अगर स्कूल में लाना मना है तो बच्चे की गलती है, बट साथ में पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स को इतना वॉच अपने बच्चों पे रखना चाहिए कि दे आर टेकिंग मोबाइल फोन्स टू द स्कूल विच इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल्स। तो मैम कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने के लिए क्लासेस में आते हैं तो क्या लगता है फिर आपको उनको डांटने में, उनको समझाने में? फिर देखिए, जो आजकल हमारा नया नॉर्म है, हम ज़्यादा बच्चों को बोल नहीं सकते बिकॉज बहुत बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन एज टीचर्स इट इज़ ऑल्सो आवर ड्यूटी टू शो देम द राइट पाथ। अगर हम उन्हें राइट पाथ नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए कुछ गलत होता है, उसके लिए हम सोली रिस्पॉन्सिबल है। सो आई फील एज टीचर्स हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ वो गलत है एटलीस्ट हम उन्हें टोकें ताकि वो आगे वो स्टेप्स ना उठाएं, एंड सो दैट वी हैव अ डेकोरम इन द स्कूल। एंड जो एक्चुअली में जो हुआ, टीचर्स आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल without having a proper investigation। So अब आप लोग विरोध, तो आपने काली पट्टी बांधकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, कब तक आप ये विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक करेंगे या आज की ये? नहीं, ये डे डिसाइड था स्कूल एसोसिएशंस के उनके द्वारा, तो ये अभी तो डे डिसाइडेड था। अभी तो हमें हमारे लोग को इतना ही नॉलेज है इसके बारे में। बाकी अगर आगे कंटिन्यू होता है तो हम सपोर्ट करेंगे, इसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं जो टीचर हैं वो ये चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल को और जो क्लास टीचर को जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं गलत है, कि पहले पूरी उसकी जांच करनी चाहिए थी और जांच करने के बाद ही उनको अरेस्ट किया जाना था। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, कब तक ये प्रोटेस्ट रहेगा फिर आपका? देखिए, ये शुरुआत है। प्राइवेट टीचर्स फेडरेशन फ्रेटर्निटी अपनी आवाज़ उठाती रहेगी जब तक प्राइवेट टीचर्स के साथ इस तरह का अन्याय कभी सामने भी होगा, तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सिर्फ आज के दिन एक डिसाइडेड था कि इस तरह का एक प्रोटेस्ट हम रखेंगे, जिससे कि एक सांकेतिक प्रोटेस्ट चाहिए हमारा, शांतिपूर्वक है। लेकिन अगर हमारी आवाज़ जल्द से जल्द प्रशासन के कानों तक नहीं जाती है तो अगर इससे आगे भी हमें बढ़ना होगा तो हम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं मैम ये मानती हैं कि मोबाइल लाने के लिए मना किया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं टीचरों को डर लगता है बच्चों को डांटने में, बच्चों को कुछ कहने के लिए? क्योंकि देखिए, बच्चों पर हाथ उठाना, उनको डांटना, बच्चे इतने सेंसिटिव हैं कि इन चीज़ों से उनके माइंड पर अफेक्ट तो पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें सही रास्ता दिखाना है तो मोबाइल से हमें पता है कि दे विल यूटिलाइज इट इन अ रॉन्ग वे, तो उस गलत रास्ते पर ना जाए उसके लिए टीचर्स तो उन्हें टोकेंगे ही, क्योंकि सही रास्ता दिखाना एक घर में पेरेंट्स और दूसरा यहाँ पर सेकंड पेरेंट्स टीचर्स होते हैं, क्योंकि दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाया जाए। तो जहाँ तक मैं कहूँगी कि हाँ, मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, वो उन्हें नहीं लाना चाहिए। और बच्चे जब घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो एटलीस्ट पेरेंट्स उस पर अपनी पूरी नज़र रखें कि वो क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं। उल्टा उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वेदर दे आर टेकिंग देयर स्टडी मटेरियल और नॉट, उसकी बजाय अगर बच्चा चोरी छुपे बुक्स ला रहा है और मोबाइल लेकर आ रहा है और बुक्स नहीं लाता, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ पर ध्यान दें। मैम, अब किस तरह से बच्चों को फिर आप, क्योंकि ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं बच्चों को डांटने में भी डर लगेगा? बच्चों को डांटने में, अगर वो मेरा अपना बच्चा हो और मैं उसे डांटने में ही डर जाऊंगी तो वो शायद मैं बच्चे के भविष्य के साथ खेलूंगी। तो इफ़ वी हैव टू प्लान फॉर देयर फ्यूचर, हमें उन्हें कुछ अच्छा आगे बनाना है, लाइफ में सिखाना है, तो देखिए डांटना ज़रूरी है, बट डांटने का भी एक तरीका होता है ना। पेरेंट्स भी घर में जब डांटते हैं बच्चे को, वी हैव सीन डिफरेंट क्लास ग्रुप से बच्चे आते हैं, तो हर एक की अपनी एक परवरिश है, हर एक का एक अपना तरीका होता है उसे मैनेज करना। बीइंग टीचर्स वी नो हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स, लेकिन साथ में पेरेंट्स की भी एक ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें डरना चाहिए।
और बच्चों तक अगर ये मैसेज जाता है कि नहीं टीचर डर रहा है हमें डांटने में करने में, तो ऑफ कोर्स वो उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और बच्चे एक गलत राह पे निकलेंगे। और अगर बच्चे गलत निकलते हैं तो समझिए आप देश का फ्यूचर क्या, दुनिया का ही फ्यूचर बिल्कुल डार्क में है। अब ये उत्तर प्रदेश में ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है या अलग अलग जगह पे भी किया जा रहा है? डिफरेंट प्लेसेस पे, और ऑफ कोर्स अभी तो उत्तर प्रदेश में एसोसिएशन ने डिसाइड किया है इसे करने का और वो कर रहे हैं, बट डिफरेंट प्लेसेस पे अगर ये जाती अप्रोच तो वहाँ डेफिनेटली होना चाहिए और इसके लिए हम लोग बिल्कुल सपोर्ट में हैं। सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन गुनाह साबित होने पर। जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं हो जाती, जब तक हमें ये पता है कि गलत नहीं है, वो टीचर वो प्रिंसिपल नहीं कहेगा कि जाओ बेटा आप जाओ और वहाँ पे सुसाइड कर लो। ये तो अगर बच्चे के साथ होगा कि वो घर में भी पेरेंट्स ने डांटा तो वो अगर सुसाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और ये चीज़ें पेरेंट एंड टीचर ये मिलकर ही सिखा सकते हैं और वो सिखाना हमारी ड्यूटी है। तो साफ तौर पर ये गाज़ियाबाद के टीचर है जिन्होंने बताया कि जिस तरह से बच्चे को डांटा गया था उसके बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल जो क्लास टीचर है उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें की गई है। टीचर ये चाहते हैं कि पहले पूरे मामले की जांच कर ली जाए और जांच करने के बाद जो दोषी हो उसके खिलाफ पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।